शामिल कर लेते हैं। नीरज मेहर जी, प्राकृतिक आपदा पूरा देश इस समय झेल रहा है। कल उत्तराखंड में त्रासदी आई, उत्तरकाशी में, धराली में जो है बादल फटे और कई लोगों की वहां मौत की खबर सामने आ रही, 4 लोगों की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। तो इस तरीके के पूरे देश में प्राकृतिक आपदा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश से पूरा प्रदेश प्रभावित है। सरकार की जो तत्परता है, रेस्क्यू अभियान है और राहत बचाव कार्य जो सरकार का है, वो कहीं ना कहीं उसकी तारीफ हो रही है। आज चर्चा हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम रोज जो है सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आज जब सरकार लगातार, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, एक एक मंत्री जनपद का दौरा कर रहा है, वहां पर पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहा है नाव के माध्यम से या जो भी माध्यम हो, तो कम से कम उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। लोगों को यह उम्मीद भी होनी चाहिए कि कम से कम उस जिले में या यहां पर मंत्री जी ने बांटी है राहत सामग्री, हमारे तक भी पहुंचेगी, तो लोगों को इससे आस भी होती है। क्या लगता है अभी जो आपको जमीनी हकीकत, जो राहत सामग्री या जो बचाव कार्य जो है सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है, वो संतोषजनक है या इस पर तमाम सवालिया निशान खड़े किए जा सकते हैं? हालांकि तमाम क्षेत्रों में अभी भी हमारे संवाददाताओं ने बताया कि राहत सामग्री अभी पहुंचनी है, वहां पहुंची नहीं है। नीरज जी, देखिए मनोज जी, एक बड़ी बात यह है कि बाढ़ कोई पहली बार नहीं आई है। पिछली बार भी आई, इस बार भी आई है और अगली बार भी आएगी। बिल्कुल। एक बहुत अच्छी बात जो किरण जी ने कही, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और जो चीजों की आवश्यकता वाकई महिलाओं को या गर्भवती हमारी बहनों को है, उसकी उन्होंने बहुत दृढ़ निष्ठा से बात कही और इसकी निश्चित रूप से बात ये सरकार तक जानी चाहिए। हमारा, मुझे लगता है कि अमरदीप जी का भी प्रयास ये रहेगा इस बात को आगे तक बढ़ाएं और हम के न्यूज के दर्शकों से भी कहेंगे कि अगर वो देख रहे हो तो वो इसकी भी चर्चा जरूर करें। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से आपने कहा कि टीम 11, निश्चित रूप से टीम 11 के अगर उस जिले में या जनपद में पहुंच जाने से एक सबसे बड़ा जो फायदा आम आदमी को या पीड़ितों को या परेशान जो लोग हैं उनको हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जो कर्मचारी वहां शिथिलता बरत रहे थे, जो काम में थोड़ी सी ढिलाई ला रहे थे, वो वहां का प्रभारी मंत्री अगर वहां पहुंच गया है, वहां का विधायक उनके साथ मौजूद है, तो वो काम में शिथिलता नहीं ला पा रहे हैं। आदमियों को चेंज करके उनसे राहत सामग्री लगातार बांटी जा रही है। सबसे बड़ी बात जो आपने कही मनोज जी, और मुझे लगता है कई लोगों ने भी इस बात को कहा, मुख्यमंत्री निश्चित रूप से संवेदनशील है। मुख्यमंत्री प्रतिदिन सवेरे हेलीकॉप्टर से जाते हैं और जिन जिन इलाकों में जाते हैं सबका दौरा करते हैं, वहां जो उनकी समझ में आता है उस हिसाब से और एक्स्ट्रा राहत सामग्री भिजवा रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, जिला प्रशासन को अलर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तमाम चीजें होती हैं जिनको छूट जाती हैं, जहां जैसे हमारी किरण जी ने कहा, बहन जी ने, कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां मंत्री पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो वहां की जानकारी कैसे मिलेगी? तो मुझे लगता है कि हम और आप भी प्रयास करें तो वहां की जानकारी भी उन तक पहुंचे और जो लोग परेशान हैं या बाढ़ में फंसे हैं उनको राहत सामग्री पहुंचे और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। निश्चित रूप से बड़ी बात यह है कि चाहे शारदा हो, घाघरा हो, गंगा हो, यमुना हो, चंबल हो, तमाम बाढ़ के इलाके हैं जिनमें पानी बढ़ रहा है। एक छोटी सी चूक जहां तक मुझे लगता है सरकार से जरूर हुई है, वो चूक ये है कि जैसे सरकार के पास हाईटेक सिस्टम है, सरकार को मौसम विभाग ने बहुत पहले से अलर्ट जारी किया था, इस बार मानसून पहले आएगा, पिछली बार से बारिश भी ज्यादा होगी। इस बात को लेकर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बैठक की, बैठक में इसको जारी आदेश भी किया उन्होंने। कुछ अफसरों की भी लापरवाही रही, जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चूक हुई है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है वो प्रयास पर्याप्त नहीं है, अभी और बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके प्रभावित हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने भी तमाम बातें अपनी कही और एक आरोप भी लगाया। मुझे लगता है कि कल का उन्हें और आज का 2 दिन का सर्वेक्षण मुख्यमंत्री का देख लेना चाहिए था कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इटावा के रहने वाले हैं, उनके जिले में भी राहत सामग्री पर्याप्त तरीके से पहुंचाई गई है, वितरित की जा रही है। कल औरैया में भी थे मुख्यमंत्री, आगरा में उन्होंने मंडलायुक्त के साथ बैठक की। तमाम चीजें हैं, क्यों एक चीज हमेशा संवेदनशील मामलों में देख के चलना चाहिए, हर आदमी के 2 हाथ हैं, 2 हाथों से जितनी मदद हो सकती होगी, लेकिन सरकार के चूंकि हजारों हाथ हैं, सरकार हजारों हाथों से मदद कर रही है। निश्चित रूप से हाँ, छोटी मोटी चूक हो जाती है, गलतियां होती हैं, क्योंकि जैसा किरण जी ने कहा कि वहां अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो वहां की जानकारी हमें नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार जो कर रही है और संवेदनशीलता से बढ़ाए, और बाढ़ चूंकि एक आपदा है, पानी एक्स्ट्रा आ गया है, छोड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पहले से भी अलर्ट होना चाहिए था। ये पानी आएगा और छूटेगा और यहाँ बाढ़ आ सकती है। जी मनोज जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमरदीप जी, आपका